पर बनाया जा रहा है मीठा भात। गजब तरीके से इसको बनाया गया है। ये देखिए, ये है चूं का सुक्सु बोले तो, और ये पत्ते हैं तेज पत्ता। ये है अंजीर का पेड़, गढ़वाली में इसको हम क्या बोलते हैं, तिमलू बोलते हैं। मेरे भाग में लिखा काल गुट का जार पड़ेगा पीना रत्न देख देख के रोवेगी यो जीना भी के जीना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं जाने की तैयारी में हूँ प्रियांशु लोगों के घर में, क्योंकि आज दादी की 13वीं है। अगर आपने 2 दिन पहले वीडियो देखी होगी तो दादी की 11वीं के दिन हमने खाना बनाया था पंगरोली स्टेडियम में, लेकिन जो आज 13वीं के दिन पूरे गाँव के लिए खाना बनेगा वो बनेगा प्रियांशु लोगों के घर पे। तो वहीं पे मैं जाने की तैयारियों में था, तो मैंने सोचा जाने से पहले घर पे ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, अब निकलते हैं सीधे प्रियांशु लोगों के घर की ओर। तो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं प्रियांशु भाई लोगों के घर पे, और आप यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सब्जी कट चुकी है और यहाँ की ओर हमारे शेफ साहब, हमारे चाचा जी तैयारी कर रहे हैं अब यहाँ पर सब्जी बनाने की, और यहाँ पर रखी गई है दाल। तो गाइस, अभी आया हूँ मैं प्रियांशु भाई लोगों के छत पे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। तो ये है चूं का सुक्सु बोले तो, जो पहाड़ी जंगली मशरूम होता है ना, तो उसको ऐसे सुखाने के लिए यहाँ पर डाल रखा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कई चीज़ों के सुक्सु बनते हैं, जैसे पहाड़ी करेला मैंने आपको दिखाया था, और जो कुछ टाइम पहले जो खुमानी चूहा हमारे यहाँ हो रखा था तो उसका सुक्सु बनाते हैं। और सुक्सु बनाने का ये रीज़न होता है कि जब ऑफ सीज़न होता है किसी भी चीज़ का, जैसे अभी मशरूम है तो मशरूम कुछ टाइम के बाद मिलेंगे नहीं, तो ऑफ सीज़न में भी ऐसी चीज़ों का मज़ा लेने के लिए सुक्सु बना के रख लेते हैं सभी चीज़ों का। तो अभी रोहित नल्ला डाउन में पहुंच चुका है हमारा ट्राइपॉड लेके, और साथ में यहाँ देखिए बंदरों की तरफ से भी खा रहा है। तो अक्सर मैं इस ट्राइपॉड का यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार जब घर में रहता हूँ या गांव में रहता हूँ तो इसका यूज़ कर लेता हूँ टाइम लैप्स लेने के लिए। नहीं तो आपको पता है, जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ, जंगल में जाता हूँ, तो टाइम लैप्स लेने के लिए कैसे कैसे पत्थरों पे और लकड़ियों पे जुगाड़ करता रहता हूँ। तो अभी ये आ चुका है, तो आगे अगर टाइम लैप्स लेना होगा तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पीछे यहाँ पर डोली भी पहुंच चुकी है और डोली की दीदी रिया भी पहुंच चुकी है। तो गाइज, अभी हम काफ़ी टाइम से छत पे ही हैं, क्योंकि नीचे चौक पे हमारा कुछ भी आज काम नहीं है। तो हमने सोचा थोड़ा हम भी मनोरंजन कर ले और आप लोगों का भी मनोरंजन कराए, और मनोरंजन कराएगी हमारी छुटकी बहना डॉली, जो कि आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गीत गाने वाली है। मैं भोला पर्वत का विक्कू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना देश में लिखी बैला की। किसी राजा ते ब्याह करवा ले मेरी गैल मेरा पछतावेगी, तेरी काया बन जा काली रतन याद मैल की आवे। मेरा कम बड़ पटका ब्योत नहीं जाना मैं धड़ धड़ कम बैगी वह आख तीसरी आना रचूनो सो तर संबैगी। हक छोड़ देना गोरी मेरी रहन दा गल्ला की, मैं जिंदगी ना दे सकता तन्ने राजी छैला की। मैं भोला पर्वत का विक्कू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना देश में लिखी बैला की। तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे जब भांग मेरी तू गोटेगी, मेरे प्यार के रस में खोके सब तू हंस दे उठ। मेरे भाग में लिखा काल गुट का जार पड़ेगा पीना रत्न देख देख के रोवेगी यो जीना भी के जीना। परिवार नहीं मेरा यारी भुत्तड़ बेलानी, वह छोड़ क्या सुख छोरी फिक्कू रानी मैला की। मैं भोला पर्वत का विक्कू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना देश में लिखी बैला की। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाओ रे। वाह यार, मुझे पता नहीं थी इतनी खतरनाक सिंगर भी है हमारे गांव में। तो अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत जो कि एकता ने गाया है। तो मुझे पता नहीं था हमारे गांव में इतने इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतनी प्यारी सी सिंगर हमारे गांव में। वैसे ये पहले दिल्ली में रहते थे तो इसके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं था, लेकिन बड़ा प्यारा इसने
गीत गाया है। और अभी तो इसने हरियाणवी पंजाबी कौन सा गाया, ये महाकाल की शायद भक्त है। तो गढ़वाली नहीं आता तेरे को? नहीं, गढ़वाली अभी नहीं आता, धीरे धीरे इसको गढ़वाली भी सिखाएंगे, है नितिन, फुरकी बांध वाला। तो चलो, अभी तेरे को भी आता है गीत? ये तो चेहरा ही नहीं दिखाती, नहीं आता। और एक तो आने वाले टाइम पे और भी गीत गाएगी ना, और डांस भी करेगी। हाँ। सब चीज अभी आने वाले टाइम पे धीरे धीरे, जो हमारे गांव के छुपे रुस्तम जिनको बोलते हैं ना गढ़वाली में हम, वो आपको मैं धीरे धीरे वीडियोस के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा समय की कमी है, क्योंकि मेरे उस पर कॉल आ रहा है मम्मी का, मुझे घास के लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं उस खेत में पहुंच चुका हूं जहां पर मम्मी घास काट रही थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मम्मी ने अब तक घास काट दिया है। एक सोल्टी मम्मी ने भर दी है जिसको कि मम्मी लेके जाएगी, और मेरे लिए सामने वो देखिए भारी आपको नज़र आ रही होगी, तो ये मैं लेके जाऊंगा। और रास्ते के बारे में तो क्या ही कहें, वहाँ से यहाँ आने तक थोड़ा बहुत मैंने भी आपको दिखाया है। वहाँ तो आँख बंद करके मैं चल रहा था क्योंकि नीचे कुछ तो दिख नहीं रहा था, रास्ता है भी या नहीं है, बस घास ही घास था। तो गाइस अभी गौशाला पर पहुंच चुका हूं, और आज धूप तो नहीं है लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, गर्मी और थकान से बुरी हालत हो गई। और जैसे ही दरवाजे पे आया तो कोशिश कर रहा था सीधे अंदर ही बाहर लाने के लिए, लेकिन ये अटक गया ही, जो लगा गया। राजा फंस रहा है कहीं। अभी भी आया नहीं। आ गया भाई अंदर, और अंदर देखो यहाँ कौन है। हेलो। तो अभी नामकरण की पूजा, जो संस्कृति संस्कार होते हैं हमारे पहाड़ी, उससे इसका नामकरण होगा। तो अभी उसमें 1-2 दिन तो है ही शायद, अभी जो भी होगा आगे पता चली जाएगा आप लोगों को भी। थोड़ा आराम करते हैं और फिर निकलते हैं प्रियांशु भाई लोगों के घर पे, और देखते हैं वहाँ पर अभी क्या हो रहा है। तो गाइस आ चुका हूँ मैं एक बार फिर से चाचा लोगों के घर पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भात बनाने के लिए पानी गर्म हो रहा है, यहाँ की ओर सूजी बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए तेल गर्म हो रहा है। और रोहित भाई थोड़ा वो कर रहा है कि कैसे सूजी बनाते हैं, थोड़ा पहले ही देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो चलो अभी जैसे ही सूजी बनाने का काम शुरू होगा तो उसके बाद जो ये वाले देख सकते हैं ना, अब ये बड़े लोहे के आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इनको हम कोंचा बोलते हैं। तो इनसे ही सूजी बनाई जाती है, पहले ही बताया था, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा बताना ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। तो गाइज़ वहाँ पर अभी खाना पीना बन ही रहा है। तो एक बार फिर पानी ख़त्म हो गया है और मेरी ड्यूटी आज भी पानी लाने की है। तो चलो पानी भरते हैं। और अभी प्रियांशु भाई भी पहुँच चुके हैं, और प्रियांशु भाई के हाथ में आपको बहुत सारे पत्ते नज़र आ रहे होंगे, और ये पत्ते हैं तेज पत्ता, जो कि मसालों में अक्सर आप देखते होंगे। तो प्रियांशु भाई हो गया होगा, चलो। गाइस हमारे पहाड़ वाले भैया इधर जा रहे हैं। अब हम पहाड़ वाले भैया के फ़ोन से ब्लॉग शूट कर रहे हैं। अभी हम प्रियांशु के घर पे जा रहे हैं। ये सामने प्रियांशु का वहाँ पे दिख रहे, नहीं दिख, हाँ ये रहा गाइस। तो अभी पानी लेके हम आ चुके हैं चौक पे, और जो केखड़ के पत्ते, तेज पत्ता जो था वो इसमें डाला जा रहा है, और यहाँ पर बनाया जा रहा है मीठा भात, और बना रहे हैं हमारे चाचा जी। और जो ये वाला नॉर्मल भात बनेगा ये हमारे पंडित जी बनाएंगे जाई। तो पंडित जी अभी पता नहीं अंदर कहाँ बैठ रखे हैं, यहाँ पर हैं ही नहीं अभी। तो गाइज अभी हम आए हैं खेतों की साइड, और आपको स्क्रीन पे एक बड़ा सा पेड़ नज़र आ रहा होगा जिसमें कि रोहित भाई और प्रियांशु भाई चढ़े हुए हैं और वो पत्ते तोड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है अंजीर का पेड़। गढ़वाली में इसको हम क्या बोलते हैं, तिमलू बोलते हैं, और तिमलू की सब्जी भी होती है, लेकिन तिमला इस पे फल जो होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हम आए हैं अभी पत्तों के लिए, देख सकते हैं आप रोहित के हाथ में काफ़ी पत्ते हैं, प्रियांशु भाई उनको तोड़ के दे रहे हैं। तो जो तिमले का ये पत्ता होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। तो
इसीलिए जो खाना बनेगा ना भात, तो भात के ऊपर से इन्हीं पत्तों को रखा जाएगा। कैसा रखते हैं वो वहीं पे जाके मैं अभी आपको बता पाऊँगा। तो फिलहाल निकालते हैं और फिर चलते हैं। ये देखो, मैंने आपको बोला ही था कि जो पत्ते हम लाएंगे वो भात के ऊपर रखे जाएंगे। तो पंडित जी देखिए बिल्कुल ऊपर से सजा सुजा के इनको रख रहे हैं, जिससे कि भात जो है आसानी से पक जाए पंडित जी, और उसमें कोई कुछ पड़े बिना गंदगी। तो गाइस अभी खाना सब बन चुका है और अब बारी है खाना खाने की। तो खाना खाने से पहले सभी लोगों को बुलाने के लिए हमारे पहाड़ों में कैसे बुलाते हैं, वैसे हमारा छोटा सा गांव है तो सबके घर में नहीं जाते हैं, बल्कि कैसे बुलाते हैं अभी हमारे पीछे रोहित भाई हैं, तो वही आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस अभी रोहित भाई ने सभी गाँव वालों को बुला दिया है अपनी बुलंद आवाज़ से। तो अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। परसों ही मैंने आपको दिखाया था, और जो लोग नए जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के पत्तल आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। तो वो कागज़ वाले पत्तल लाने से अच्छा है आप इन पत्तलों को ला सकते हैं। इनमें पूरे पत्तों का यूज़ किया गया है, उसमें आम के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, तो बड़े गज़ब तरीके से इसको बनाया गया है। ये देखिए, तो ज़्यादा इसमें आम के पत्ते ही मेरे को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सिलाई के साथ कैसे इसको बनाया गया है वो मेरा दिल छू गया। अच्छा है ना? हाँ। तो ये देखिए गाइस, सभी लोग गांव के पहुंच चुके हैं, लाइन पे भी बैठना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर देखो कौन पहुंचा है लोग गाइस, तमन्ना पहुंच गई आज गांव में खाना खाने के लिए। तो गाइस अभी एक छलका बोलते हैं ना, एक बार लोगों ने खा लिया है जितने लोगों ने खाना था। अब बारी है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर खाना खाने के लिए, मेरे साथ यहाँ पर चाचा हैं, और वहाँ पर अब बांटने का काम शायद 2-4 और हमारे भाई लोग करेंगे। तो अभी हम खा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है और अभी हम घर नहीं गए हैं, बल्कि प्रियांशु भाई के घर ही पे हैं। और ये देखो हंस रहे हैं, और इनका हंसने का कारण जो है नीतू भाई। तो जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, तो नीतू भाई जो लोग सुनते नहीं है शायद, तो उनके लिए इशारे करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो नीतू भाई ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, तो प्रियांशु भाई को बड़ी हंसी आ रही है। तो मेरी पेट पूजा हो चुकी है और फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, तो फ़ोन को भी थोड़ा बहुत खाना देना है। तो फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं। और आज की वीडियो वैसे ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो और आगे वीडियो बनाऊंगा तो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी शानदार वीडियो सीधे पहाड़ से मैं आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं एक और नए शानदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।